नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर यहाँ पर आप सभी लाभार्थियों के लिए यहाँ पर आ चुकी है बड़ी खबर। देखिए, 1 जून 2025 से नई योजनाएं शुरू हो रही है और 1 जून से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रही है यहाँ ये तीन योजनाएं, जिसके बारे में अब यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 80 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है ये घोषणाएं और यहाँ पर योजना शुरू हो रही है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यहाँ पर 20वीं किस्त को लेकर इस हफ्ते जारी कर दी जाएगी, रिलीज होगी। इसी के साथ यहाँ पर नंबर 1, इन पेंशन धारकों की पेंशन राशि इन राज्यों में बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आपके साथ बात करें तो यहाँ देखिए, राशन कार्ड 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए ये भी है कि प्रत्येक जो लाभार्थी हैं, राशन कार्ड धारक हैं, उनको शर्तों के अनुसार यहाँ पर 1,000 रुपये पर महीना जून महीने से शुरू हो रही है ये योजना ट्रांसफ़र की जाएगी। संपूर्ण जानकारी के लिए, एक-एक पॉइंट को जानने के लिए आपके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बेहद ज़रूरी है। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर एक-एक पॉइंट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए जानते हैं तमाम जानकारी। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए और 3 चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि जो पीएम किसान योजना का जो पैसा है, वो कब ट्रांसफ़र किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, किन को वो पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, इसकी रिलीज़िंग डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आपका यहाँ पर ये है, जिन किसानों का एक लिमिट समय में, लिमिट टाइम में, आपको मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग यहाँ पर ग्रीन है, सॉरी लैंड सीडिंग ग्रीन है, यानी कि भूमि का सत्यापन यहाँ पर हो चुका है और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ई-केवाईसी का कार्य कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से, जो अपने मोबाइल से, और अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से। इसके बाद नंबर 3 यहाँ पर आ जाता है आपका, देखिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, एलिजिबल स्टेटस कैसे चेक करें, ये आप देखिए, ये आपका ग्रीन होना चाहिए, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और आपका एनपीसीआई डीबीटी ये आपका 100% ओपन होना चाहिए। जी हाँ, जिन किसानों का ये सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है और यहाँ यानी कि जो पेमेंट स्टेटस है उस पर यहाँ पर भी टिक आ चुका है, 20वीं किस्त यहाँ पर आ चुकी है, 19वीं जैसे ये है, इस तरीके से, तो उन सभी किसानों के लिए यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, 20वीं किस्त आपको यहाँ पर देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से यह नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस किस लिए हैं, इसमें 2 पॉइंट आपको बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है, वो माह जून 2025 के प्रथम सप्ताह में संभावित है। जी हाँ, यहाँ पर जिन लाभार्थियों का ये सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है, उनको जो 20वीं किस्त है उसके 2,000 रुपये जो है जून महीने के प्रथम सप्ताह, प्रथम हफ्ते में यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है
और यदि ये यहाँ पर आपका 1% किसी कारण से ये कार्य रुक जाता है या यहाँ पर नहीं दे पाते हैं, तो 20 जून से 30 जून के बीच आपको 99% ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि जून महीने में अगर हम बात करें तो 100% आपको पॉसिबल है कि जो किस्त है 20वीं वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है देखिए, अतः उक्त हितग्राहियों के सत्यापन की कार्रवाई उपरांत यदि सत्यापन यहाँ पर चल रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसमें भौतिक सत्यापन जो यहाँ पर यानी कि चलाए जा रहे हैं किसानों के लिए भी और इसके साथ-साथ पेंशन के लिए भी। देखिए यहाँ पर परिवार के दोनों हितग्राही पति और पत्नी योजना में पंजीकृत पाए जाते हैं, तो दोनों हितग्राहियों की अपात्रता पीएम किसान पोर्टल पर 31/5/2025 से पूर्व अंकित की जाएगी। जी हाँ, यानी कि एक ही परिवार में पति और पत्नी एक ही ज़मीन पर लाभ ले रहे हैं, तो वो फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं, जिस कारण से उन सभी का जो है 20वीं किस्त का पैसा और आगे भविष्य में भी किस्त नहीं दी जाएगी। केवल और केवल परिवार में एक इंसान को किस्त दी जाएगी, वो घर के मुखिया को, जिसमें नाबालिग बच्चे, पति और पत्नी शामिल होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 20वीं किस्त वितरण के समय परिवार को 2 ही दी गई राशि का समायोजन के उपरांत केवल नियत राशि परिवार के एक सदस्य को ही प्रदान की जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश और भोपाल जो किसान हैं एमपी किसान के यहाँ पर और राजस्थान में भी ये लेटर जारी कर दिया गया है। अलग-अलग राज्यों में ये लेटर जारी कर दिया गया है आयुक्त भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा। जी हाँ। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर पेंशन को लेकर किस राज्य में पेंशन राशि बढ़ गई है और इनकी पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी। इसी के साथ-साथ यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को 1-1 हज़ार रुपये किनको दिए जाएँगे और यहाँ पर इसकी पात्रता क्या है, इसके साथ ही ये योजना कब से शुरू की जा रही है, इसकी भी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। तो एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, लास्ट तक वीडियो आप सभी के साथ बेहद देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं आपकी पेंशन की। पेंशन राशि, जी हाँ, किन-किन पेंशन धारकों की किन राज्यों में पेंशन राशि यहाँ पर बढ़ा दी गई है और यहाँ देखिए 1 जून 2025 से किन राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाकर दी जाएगी, कहाँ पर ऐलान किया गया था, घोषणा की गई थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें आपके दिल्ली राज्य की। इसमें यहाँ पर आपको 500 रुपये पेंशन राशि की बढ़ोतरी की बात कही गई थी, घोषणा कर दी गई थी रेखा गुप्ता जी के द्वारा। जैसे ही यहाँ पर अगर बात करें तो जो सीएम रेखा गुप्ता जी है, उनकी शपथ पत्र लेने के बाद यहाँ पर आपको दिल्ली में जिन पेंशन धारकों का 2000 रुपये पेंशन का दिया जाता है और जिन पेंशन धारकों को 2500 रुपये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, उनको 500 रुपये की वृद्धि के साथ अब दिल्ली में 2500 रुपया प्लस 500 रुपया, ये 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जाएँगे। अब ये किसके लिए घोषणा की गई थी? यहाँ पर महिलाओं के लिए और इसके साथ-साथ यहाँ पर जिन बुज़ुर्गों की या फिर जिन महिलाओं की यानी कि जो वृद्ध अवस्था की कैटेगरी में 80 साल से ऊपर हैं, उनको यहाँ पर 500 रुपये की वृद्धि के साथ पेंशन राशि बढ़ाकर दी जाएगी। लेकिन अगर बताएँ आपको कि इसकी अभी तक तारीख कोई घोषित नहीं की गई है। हो सकता है आपको 1 जून से जो आगामी किस्त आपको मिलने वाली है, उसमें आपको 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद नंबर 2 बात करते हैं यहाँ पर आपके यूपी में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी पेंशन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। अभी तक पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई है। करोड़ों लाभार्थियों का इंतज़ार बना हुआ है कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो। तो वहीं पर जो पेंशन राशि है, यहाँ पर घोषणा की गई थी कि जिन लाभार्थियों को जिन वृद्ध अवस्थाओं की एज 80 साल से ऊपर है, उनको 500 रुपये की वृद्धि के साथ यानी कि हो सकता
3,000 रुपये पहले दिए जाते थे, बट अभी शायद आपको 3500 रुपये ट्रांसफ़र किए जा सके। तो अभी तक इसकी कोई ऑफ़िशियल डेट तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन जो घोषणा की गई थी, उसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नंबर 3 राज्य की मैं बात करूँ, आपके बिहार राज्य की, जहाँ पर सबसे कम पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। बिहार राज्य को मैं सरकार से वह अनुरोध करूँगा कि बिहार राज्य में और एमपी राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी जल्दी से जल्दी की जाए। जी हाँ, 400 रुपया और 500 रुपया दिया जाता है। यहाँ पर 400 रुपया जो पेंशन राशि है, उसमें 600 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई थी नीतीश कुमार जी के द्वारा, लेकिन अभी तक यहाँ पर 600 रुपये को लेकर कोई प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है 1 जून से आगे आपको 400 रुपया प्लस 600 रुपया यानी कि 1-1 हज़ार रुपये की 1 महीने की किस्त की बात कही गई थी। अब बात करते हैं ऐसे ही एक राजस्थान राज्य की, जहाँ पर आपको जिन लाभार्थियों का 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनको 250 रुपये की वृद्धि के साथ 1250 रुपये दिए जाएँगे, और यहाँ पर जिन लाभार्थियों को 1150 रुपये दिए जा रहे हैं, उनको 100 रुपये की वृद्धि के साथ 1250 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। देखिए, आपको प्रूफ़ के साथ हम दिखाएँगे। ये एक राजस्थान राज्य के पेंशन धारक है, जिनकी यहाँ पर देखिए रेगुलर पेंशनर है, इस तरीके से देख सकते हैं। भरतपुर राजस्थान में आता है। ये नेम है, यहाँ पर फादर नेम है, स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन धारक है। देखिए यहाँ पर महीने का पेमेंट होता है, यानी कि मंथली पेमेंट जनवरी यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से। यहाँ पर प्रोसेसिंग डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ यहाँ पर जो इस तारीख में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई। अब यहाँ देखिए, सबसे यहाँ पर ये मेन पॉइंट 1150 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1150 रुपया, 1150 रुपया। लेकिन अब अप्रैल महीने से यहाँ पर देखिए, अप्रैल महीने से आपको जो पेंशन राशि है, वो यहाँ पर देखिए बढ़ा दी गई है। कितनी? मार्च महीने तक की अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा-सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। देखिए, यहाँ पर जो मार्च महीने की पेंशन राशि है, आप देखिए यहाँ पर लास्ट 1150 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे 15/5/2025 को, यानी कि 15 मई को। अब अप्रैल महीने की पेंडिंग है, मई महीने की पेंडिंग है। तो 2-2 महीने की पेंशन राशि यहाँ देख सकते हैं, पेंडिंग, पेंडिंग। यहाँ पर प्रोसीड कर दिया गया है कि 26/4/2025 को। इसका मतलब ये है कि 100% इनको पेंशन राशि तो आएगी ही, लेकिन अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। तो 1 जून से आगे, यानी कि जून महीने के किसी भी तारीख में आपको ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक अनुमानित डेट मैं आपको पीछे के आंकड़ों के अनुसार बता सकता हूँ। देखिए, जितनी भी यहाँ पर जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, जैसे 27 तारीख में की, 27 में की, 31 में की, 21 में की, 15 में की, तो यहाँ पर 15 तारीख से बाद में और 30 तारीख के बीच आपको पेंशन का भुगतान हो सकता है। यहाँ पर जो पेंडिंग 2 महीने की है, देखिए यहाँ पर पहले 1150 रुपये थे, अब 1250 रुपया आपको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पेंशन राशि बढ़ चुकी है। अप्रैल महीने से आगे की, जब तक आगे की और प्रक्रिया नहीं होती, तो 1250 रुपये ही दिए जाएँगे। राजस्थान में 750 रुपये से लेकर अब 1,000 रुपये के स्थान पर 1250 रुपया, 1150 रुपये के स्थान पर भी 1250 रुपया और 1500 रुपया पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। तो आगामी जून महीने के अंदर आपको हो सकता है दोनों महीनों के, यानी कि 2500 रुपया ट्रांसफ़र हो सके, या एक ही महीने की पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब बात करते हैं आपके नंबर 3, जो सबसे बड़ी यहाँ पर अभी खबर चल रही है। 80 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड धारक हैं, उनके बारे में अपडेट आपको बता रहे हैं। जिसमें यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, एएवाई राशन कार्ड, यानी कि अंत्योदय राशन कार्ड, और पीएचएच जो प्राथमिक राशन कार्ड होता है। एपीएल जिसकी अबोव पॉवर्टी लाइन, एक गरीबी रेखा से, यानी कि मिडिल क्लास में थोड़े से ऊपर। बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो मिडिल क्लास से नीचे है। इसी के साथ यहाँ पर उससे थोड़े नीचे अंत्योदय वाले आते हैं, और प्राथमिक राशन कार्ड वाले यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ
घोषणा कर दी गई है कि 1 जून से राशन कार्ड न्यू योजना जारी की जा रही है 2025 की, जिसमें यहाँ पर जिसके पास PHH राशन कार्ड है और यहाँ पर AAY राशन कार्ड है, उन सभी लाभार्थियों को यहाँ पर प्रत्येक महीना 1,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लगवाना है, यानी कि लिंक कराना है। EKYC आपको 100% कराना ही कराना होगा, या तो आप अपने मोबाइल से या CSC सेंटर पर जाकर कर सकते हैं, या फिर बायोमेट्रिक के आधार पर, या फिर आप अपने जो राशन कार्ड डीलर हैं उनके पास अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेकर जाएं और अपना EKYC कंप्लीट करा लें। ये पात्रता है, ये शर्त है। इसके साथ एक शर्त एक और है, जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय यानी कि एक साल में 2 लाख रुपए से कम उनकी इनकम होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बाकी वो सरकारी नौकरी पे नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके पास ये कार्ड होगा वो ना तो सरकारी नौकरी पे होंगे, ना सरकार को क्या नाम टैक्स पे कर रहे होंगे, ना ही उनके पास अच्छी खासी गाड़ी होगी। तो इन शर्तों को आपको पूरा करना है। इसके बाद ही आपको 1,000 रुपये की जो योजना है वो 1 जून से शुरू हो रही है, और अपना फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके बैंक खाते में जुलाई महीने से ये पैसा आना प्रारंभ होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए किन राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन कार्ड राशन कार्ड पर 3 महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर मानसून आने वाला है, और मानसून के अंदर यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे अगर बात करें आपके यहाँ देख सकते हैं, जिनके पास ये कार्ड है उनके पास घर और चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर सरकार के द्वारा इन सभी स्थितियों को देखते हुए 3 महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा। हालांकि जून की अगर मैं बात करूं, मई की 25 तारीख से राशन कार्ड देना प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन जून महीने में जैसे ही राशन दिया जाएगा तो वो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का राशन यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें 5 केजी आपका गेहूं या चावल होगा, 1 केजी यानी कि 1-1 किलो दाल यहाँ पर आपको प्रत्येक यूनिट पर दी जाएगी। अगर चीनी आ रही है या इसके अलावा तेल वगैरह और भी चीज़ें आ रही है सरकार के द्वारा तो वो भी ऐड कर दी जाएगी। अगर नहीं है तो केवल ये चीज़ें आपको प्रदान की जाएगी। और यहीं पर जून महीने में ही आपको यहाँ पर 1,000 रुपये जो भी पात्रता की श्रेणी में आएगा और अपना फॉर्म भर चुका होगा, यहाँ पर उनको 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे बैंक अकाउंट्स में, बशर्ते वो शर्तें पूरे करता हो, तो उनको ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो आप सभी के लिए ये जानकारी बेहद ज़रूरी थी। आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी था कि 1 जून से कितनी योजनाओं में बेनिफिट्स मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको पीएम किसान से संबंधित, किसी भी सरकारी योजना से, पेंशन से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित, कोई भी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।